नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी विवाद में फंसे हैं या कभी किसी ने आपको धोखा दिया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को रद्द कर दिया। सोचिए, जब एक सिविल विवाद को आपराधिक मामला बना दिया जाए तो क्या होता है? क्या कहती है कानून की धाराएं? और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया? आइए इस केस को विस्तार से समझते हैं। केस का बैकग्राउंड। यह मामला गोवा की एक संपत्ति कैप्निवोरल ग्यूरा से जुड़ा है। शिकायतकर्ता यानी केस का 4th रिस्पोंडेंट का कहना था कि यह संपत्ति उसके पारिवारिक विरासत का हिस्सा है, लेकिन जीत विनायक आरोलकर नाम के व्यक्ति ने इसे धोखाधड़ी से बेच दिया। एफआईआर दर्ज की गई थी आईपीसी की धारा 420 के तहत, यानी धोखाधड़ी का मामला। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह था, 2018 में इस संपत्ति को लेकर पहले से ही सिविल कोर्ट में मामले दर्ज थे। 2020 में अचानक एक नया आपराधिक केस कर दिया गया। अब सवाल यह था कि क्या एक सिविल विवाद को आपराधिक बना देना सही था? क्या यह कानून का दुरुपयोग था? और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने था। लगाए गए आरोप और धाराएं। अब इस केस में मुख्य रूप से 2 धाराएं लगाई गई थीं। धारा 420 आईपीसी धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति हड़पना। धारा 415 आईपीसी धोखाधड़ी की परिभाषा बताती है कि किसी व्यक्ति को धोखे में रखकर नुकसान पहुंचाने का इरादा हो। लेकिन क्या आरोपी ने सच में किसी को धोखा दिया, या यह सिर्फ एक सिविल मामला था? मुख्य मुद्दे। अब कोर्ट के सामने मुख्य मुद्दा था, क्या एफआईआर को रद्द किया जाए क्योंकि मामला असल में संपत्ति के स्वामित्व ओनरशिप से जुड़ा था? क्या शिकायतकर्ता ने सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए केस दर्ज कराया था? इस पर अदालतों के फैसले क्या थे? आइए जानते हैं। अलग अलग अदालतों के फैसले। सिविल कोर्ट 2018 उदास स्माइली शिकायतकर्ता पहले ही संपत्ति के मालिकाने को लेकर केस कर चुका था। सेशंस कोर्ट 2021 उदास स्माइली आरोपी को अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल दे दी गई। हाई कोर्ट 2023 उदास स्माइली एफआईआर को खारिज करने से मना कर दिया और कहा कि जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 2025 उदास स्माइली एफआईआर को पूरी तरह रद्द कर दिया। हाई कोर्ट का फैसला। हाई कोर्ट ने कहा कि एफआईआर शुरू में पूरी जानकारी नहीं देती, इसलिए इसे रद्द नहीं किया जा सकता। सिविल मामला होने के बावजूद आपराधिक प्रक्रिया जारी रह सकती है। लेकिन क्या यह सही था? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने पाया कि बिक्री दस्तावेजों में पहले ही साफ लिखा था कि विक्रेता का स्वामित्व सीमित था। शिकायतकर्ता ने एफआईआर में सिविल मुकदमों का जिक्र ही नहीं किया था। कोई ठोस सबूत नहीं था कि आरोपी ने धोखाधड़ी की थी। अदालत ने साफ कहा कि यह एक सिविल मामला था और इसे अपराध नहीं बनाया जा सकता। एफआईआर को रद्द कर दिया गया और इसे कानून का दुरुपयोग बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने किन पुराने फैसलों को उद्धृत किया? अदर जजमेंट्स रेफरेंस आ के विजयसारथी वी सुधा सीताराम 2019 सिविल और क्रिमिनल मामलों का फर्क बताया।
इब्राहिम वी स्टेट ऑफ बिहार 2009 धोखाधड़ी साबित करने के नियम समझाएं। निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर वी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021 बताया कि एफआईआर सिर्फ प्राथमिक शिकायत होती है, पूरी जानकारी बाद में आती है। अमित कपूर वी रमेश चंदर 2012 कहा कि क्रिमिनल केस को सिविल विवाद सुलझाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस फैसले से हमें क्या सीख मिलती है? अब इस फैसले से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। सिविल और क्रिमिनल मामलों का फर्क समझना जरूरी है। अगर एफआईआर देर से दर्ज हो तो यह बदले की भावना से प्रेरित हो सकता है। कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर आप भी प्रॉपर्टी विवाद में फंसे हैं और सोच रहे हैं कि पुलिस केस कर दें, तो पहले यह जरूर सोचिए कि क्या यह सही तरीका है। तो दोस्तों, इस केस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि सिविल विवादों को क्रिमिनल केस बना देना सही है? क्या आपने कभी ऐसे केस के बारे में सुना है जहां कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल हुआ हो? कमेंट में अपनी राय दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कानून को समझिए और अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए। जय हिंद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।